नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 52 में क्या लिखा है आइए हम सुनते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। व्याख्या। शरीर में अहत और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्रों वस्तु पदार्थों आदि में ममता करना मोह है, कारण कि इन शरीर आदि में अहता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मात्सर्य आदि विकार होना, यह सब का सब कुलील अर्थात दलदल है। इस मोहरूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंग कर्तव्याभिमान मूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। यह स्वयं चेतन होता हुए भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें उसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रस्तुत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल्लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ का नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उससे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही उसकी बुद्धि का मोहरूपी कुलील में फंसना है। हमें शरीर में अहता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है, इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति कल्याण ये वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें ना फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोहरूपी दलदल से तरना है, कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंध को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोहरूपी कुलील से तरने के 2 उपाय है, विवेक और सेवा। विवेक जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 3रे श्लोक तक हुआ है, तेज होता है तो वह असत विषय से अरुचि करा देता है। मन में दूसरे की सेवा करने की, दूसरे को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सत सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्रों की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा सत मिट जाती है। विवेक विचार से द्वारा अपनी भोगेच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते, तब भोग सामने आते हैं। जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्राय उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरे को सेवा में लगा देता है। अंत उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने सांख्य योगी को अपेक्षा कर्म योगी को श्रेष्ठ
5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, सुगम 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक एवं जल्दी सिद्धि देने वाला 5वें अध्याय का 6वां श्लोक बताया है। मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सबके भोग यहाँ अंतर्गत है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं, वे सबके भोग यहाँ अंतर्गत है। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को तोड़ जाएगी, तब इन श्रुत इहलौकिक और परलौकिक भोगों से, विषय से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोहकलिल को तर जाती है, तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूँ। अंत इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और प्रत्यक्ष जो जितने विषय है, उन सबसे सत वैराग्य हो जाता है। संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषय का आकर्षण होता है, वह सुनने से ही होता है। अंत इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से, विषय से छूटने के लिए यह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। वह भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। यह यादा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और सत्य विषय से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वस्तुत जिस क्षण बुद्धि मोहकलिल को कर जाएगी, उसी क्षण श्रुत और प्रत्यक्ष विषय से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। नमस्कार।